जी हाँ, नमस्कार मित्रों। जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, आज हम राजस्थान के लोक गायन शैलियाँ और राजस्थान के जो लोकगीत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ मतलब कि राजस्थान के जो लोकगीत जिस शैली में गाए जाते थे, वो मुख्यतः चार प्रकार की लोक गायन शैलियाँ है। जिसमें जो पहली है वो मेन, ठीक है, दूसरी है मांगनियार, तीसरी है लहंगा यानी लंगा, और चौथी है तालबंदी। ठीक है। तो मुख्यतः अ, जो लोक गायन शैली थी, ये मुख्यतः जैसलमेर का जो मान क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गाई जाने वाली थी ये शैली। ठीक है। इसके प्रमुख संगीतकार की बात करें तो बीकानेर की जो है अरला जिलाई बाई, ये इसकी फेमस जो थी सिंगर थी, इसको पद्मश्री मिला हुआ है। इसके अलावा बीकानेर की ही गौरी बाई, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर जोधपुर की जमीला बानो, जयपुर की बन्नो बेगम और उदयपुर की मांगी बाई। इसको याद रखने का मतलब जो तरीका है वो मैंने दिया। बीकानेर की अल्लाह जिला बाई, ये तो आपको याद रह जाएगा, ये पद्मश्री थी। ठीक है। बीकानेर की गवरी, जोधपुर की जमीला, जयपुर की बन्नो और उदयपुर की मांगी। बीकानेर की गवरी, जोधपुर की जमीला, जयपुर की बन्नो और उदयपुर की मांगी, ये आप याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है मांगनियार गायन शैली। ये मुख्यतः ये जैसलमेर और बाड़मेर वाले क्षेत्र में ये शैली थी। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र जो था वो कमायचा और खड़ताल। जो कमायचा बजाने में जो माहिर थे, कमायचा का वादन करने में, उसका नाम था साकर का मांगनियार। ठीक है। और खड़ताल के जो थे उनका नाम था सद्दिक का मांगनियार। और ये याद रखना है कि इनको खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लंगा। ये लंगा मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर में ये एक लोक गायन शैली, इसका प्रयोग किया जाता था। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र याद रखने कमायचा और सारंगी। देखो, मांगनियार के जो प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है, जो वाद्य यंत्र है, वो है कमायचा और खड़ंगा। कमायचा तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे खड़ताल है और यहाँ सारंगी बजाई जाती है। इसमें निमुड़ा गीत फेमस है, जो कि गर्भवती महिलाएं द्वारा गाया जाता है। ठीक है। अगला है तालबंदी। तालबंदी मुख्यतः ब्रज क्षेत्र में गाई जाती है। ये साधु संतों द्वारा विकसित गायन शैली है। ठीक है। और इसमें वाद्य यंत्र जो नगाड़ा, जो आपने देखा होगा, मुख्यतः जिसके दो डंडे होते हैं जिसके माध्यम से उसको बजाया जाता है, ठीक है, वो नगाड़ा होता है। आगे चलते हैं। राजस्थान के लोकगीत, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये यहाँ से आपको इजीली आप यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। मतलब कि ये मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, उस टाइप का एक टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला लोकगीत है केसरिया बालम। देखो, केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत भी है। ठीक है। कौन सी शैली में लिखा गाया गया है? तो मांड शैली में गाया गया है। अच्छा, ये प्रदेश गई हुई पति को वापस बुलाने के लिए ये गीत गाया जाता है। मतलब इस गीत का जो कंटेक्स्ट है वो ये है, प्रदेश गए पति को वापस बुलावे हेतु जो गीत गाया जाता है। अगला एक गीत है मौर्य गीत। मौर्य गीत किसके द्वारा गाया जाता है? जिसकी अभी नई नई सगाई हुई है यानी एंगेजमेंट हुई है, उस लेडी द्वारा, ये उस गर्ल द्वारा ये गीत गाया जाता है। ठीक है। एक होता है कुर्जा गीत। कुर्जा गीत पक्षियों के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजने के लिए पत्नी कुर्जा गीत गाती है। ठीक है। सुवटियो, सुवटियो का नाम भील महिला तोते के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। ठीक है। अगला है कामा। कामा जो होता है वो कौवे के माध्यम से पति को वापस आने का संदेश भेजती है, ये कामा गीत के माध्यम से। अगला है हिचकी। ठीक है। ये हिचकी मुख्यतः अलवर मेवात क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। और फिर अगला है बिछुड़ो। ये भील महिला द्वारा गाया जाता है। कामन गीत जो है ये जादू टोना, मतलब दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कामन गीत गाया जाता है। ठीक है। अगला है बंधावा। बंधावा गीत मतलब कोई भी शुभ काम अगर संपूर्ण हो जाता है तो शुभ काम के संपूर्ण होने पर ये बंधावा गीत गाया जाता है। सीठने। सीठने ये मुख्यतः मतलब ससुराल पक्ष में जब अ, जो उस लड़की का हस्बैंड होता है जो पहली बार जाता है तो सीटने गाया जाता है, गाली गाई जाती है, आपको ज्यादा ही पता होगा। अगला है, अच्छा, ये है पावड़ा गीत। ये पहली बार जब पावड़ा का आगमन होता है तो पहली बार जो ससुराल में गीत गाया जाता है वो पावड़ा गीत होता है। अगला है जोरावा। ये जैसलमेर में गाया जाता है। ठीक है। ये है ढोला मारू। ढोला मारू गीत मुख्यतः सिरोही के अंदर ढाडी जाति के द्वारा गाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ जाता है कई बार।
अगला है ओलियो कोयल। ओलियो कोयल मतलब कि पिता और वो बेटी की शादी के बाद जो विदाई होती है, विदाई के समय ये गाना गाया जाता है, ओलियो कोयल। पीपली, ये ये पत्नी अपने पियर की याद पतली पत्नी अपने अपने पति की याद में पीपली गाना गाती है। ठीक है। अगला है चिरमी। चिरमी जब ससुराल में जो ससुराल की जो ससुराल में महिला अपने पियर पक्ष को यानी पियर को याद करते हुए जो गाना गाती है वो चिरमी गाना है। अगला है गोरबंद। गोरबंद ऊंट का आभूषण होता है, वो आभूषण को पहनाते समय गोरबंद गीत गाया जाता है। ठीक है। ये मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। ये जैसलमेर बाड़मेर में भी गाया जाता है। अगला है पनियारी। पनियारी गाना यानी कि पनघट पे पानी लेते जा, लेने पानी लेने जाते हैं उस समय जो गाना गाया जाता है या गीत गाया जाता है उसे पनियारी। हमशीडो गीत। हमशीडो गीत जो है ये भील महिला और पुरुष द्वारा गाया जाता है, मेल फीमेल द्वारा गाया जाता है। और ये किस क्षेत्र में गाया जाता है? ये उत्तरी मेवाड़ वाला क्षेत्र, जो बिजोलिया बेगू वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में गाया जाता है। अगले लोकगीत है जो देवताओं से संबंधित जो लोकगीत होते हैं उनको हरचेस कहा जाता है, ध्यान रखना आपको। और जो देवी से लोकगीत है उनको चिरंजा गीत कहा जाता है। तो ये बेसिकली आप एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मिनिमम आप इनपुट देके यहाँ से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग लगभग हर एग्जाम में आता है, तो आप यहाँ से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और लगभग लगभग यहीं से सवाल आते हैं, जो मेन मेन थे वो मैंने आपको करवा दिए है। इसके अलावा तो धीरे धीरे अगर कोई नया सवाल बनता है तो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।